नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने पूरे देश में दस्तक दे दी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि सभी राज्य में गांव-गांव ग्रामीण स्तरों पर टीकाकरण कराया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर टीकाकरण शिविर भी लगाए गए हैं। गांव में जाकर अगर आप देखेंगे तो गांवों में भी अलग अलग टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां मुफ्त में लोगों को निःशुल्क टीकाकरण दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं रांची के एक ऐसे गाँव में आई हूँ जहाँ आप ठीक देख सकते हैं कि मेरे पीछे कोरोना के टीकाकरण का शिविर केंद्र बनाया गया है, जहां ग्रामीणों को मुफ्त में कोरोना टीकाकरण की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर ताले लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि आप एक बार इसे ठीक तरीके से दिखाएं कि इस स्थान पर ताले तो लगे ही हुए हैं और साथ ही साथ सरकार के नगर निगम और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है मुर्गी के टांग पड़ी हुई है। इस तरह से यहाँ पर टीकाकरण दिया जाता है। इस स्वच्छता के साथ लोग कोरोना संक्रमण से बचेंगे। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि महीना में कभी कभी एक बार यह खुल जाता है और लोगों को टीकाकरण दी जाती है। लेकिन सरकार की बात मानेंगे तो सरकार का कहना है कि प्रत्येक दिन लोगों को इतनी टीकाकरण दी जा रही है। चाची, आप हमें बताइए कि यहाँ पे टीकाकरण जो होता है कब से बंद है? अभी आप बता रहे 2-3 तक हुआ, 2 बार टीका पड़ा। कितने दिन खुला रहता है महीना में? ये स्कूल है, सेंटर है, सेंटर। अच्छा, सेंटर। और यहाँ पे टीकाकरण कितने दिनों तक होता है? कितने दिन दिया जाता है आगे? तो आप लोगों को गांव में टीकाकरण के लिए केंद्र में कितने दिन जाना पड़ता है? वो तो लोग के पूछे ना, वो लोग दिवाता है। आप अभी बता रहे थे कि 2 दिन दो बार हुआ था, लेकिन हम नहीं टीकाकरण हुआ था। हम नहीं थे, हम मेहमान चल गए थे, लेकिन 2 बार, 4 बार ही। चलिए जानते हैं, किसी का कहना है कि 2 बार, किसी का 4 बार टीकाकरण हो चुका है। इनसे जानेंगे। आप टीकाकरण लिए हैं? अच्छा, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, मत जाइए। आप लिए हैं? आप वैक्सीन लिए? अच्छे से बात। हाँ, वैक्सीन लिए हैं। कितने बार गांव में आया गया है टीकाकरण के लिए? बहुत बार। उधर भी आया है, इधर भी आया है। अच्छा, आप इधर आ जाइए, एक बार देख लीजिए। आपके साथ बच्ची भी है, इसके लिए क्या कुछ सुविधा आपको गाँव में दी जा रही है? आपके गांव में अभी तक कितनी बार टीकाकरण के लिए आ चुके हैं यहाँ पर? लगभग अभी मतलब 2 बार हुआ है टीकाकरण यहाँ पर। इसके बाद अभी फिलहाल लगा हुआ, अब कब लगेगा ये तो पता नहीं है। क्या लगता है आपके गांव में, बस्ती में कितने लोगों को टीकाकरण अच्छे से मुफ्त हो चुका है और सरकार की तरफ से आकर ध्यान दिया जा रहा है? आप लोग को जागरूक कैसे किया जा रहा है? अभी तो मैम देखिए, अभी तो इससे फिलहाल के लिए अभी तो इससे सुविधा नहीं है। अभी तो लगने वाला है, अब कब तक लगेगा ये तो पता नहीं हमको। और सरकार की तरफ से कोई आता है आपको जागरूक करने के लिए कि मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए, ऐसा कुछ होता है कभी? कुछ मैम सोशल डिस्टेंस का कोई पालन ही नहीं है। इधर से उधर बिना मास्क का देख रहे हैं आप, बाजार में कितना लगभग पूरा भीड़ भड़ाका है। तो क्या बोले अब इससे आगे? कोई सोशल डिस्टेंस अभी का पालन नहीं कर रहा है, बिना मास्क में चल रहा है। कहीं भी कोई भी किधर भी जाता है बिना मास्क में पहन के जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था दी जा रही है? व्यवस्था कुछ नहीं है। कहाँ व्यवस्था रहता ना मैम, तो अभी तक देखिए बच्चा सबको बिना मास्क में घूम रहा है। क्या बोले इससे आगे? देख सकते हैं कि ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि ऐसे सरकार की तरफ से इन्हें कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। हालांकि 2 बार केवल टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया है, जबकि अभी बच्चों को भी लगाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि युवाओं के लिए भी टीकाकरण आ चुका है, लेकिन इस गांव में, रांची की मौसीबाड़ी स्थित गांव में अभी तक टीकाकरण की ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हालाँकि यहाँ के ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो महीना में 1-2 बार खुलता है, यहाँ पे केंद्र बनाया गया है, उसे महीने में 1-2 बार खोला जाता है। ऐसे में सरकार पर ये सवाल उठता है कि जहां सरकार ये बात कह रही है कि राज्य में लगातार लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं अगर हम सामने से बात कर रहे हैं तो कहना है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई नहीं आता जो जागरूक कर रहा हो या फिर टीकाकरण के लिए आगे बढ़ रहा हो। ऐसे में देखना होगा कि राज्य में कब तक कोरोना पर काबू पा लिया जाता है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ कीर्ति सिंह और आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के नेता रंजन यादव जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि किस तरह से अभी तक इनके कमेटी का गठन नहीं हुआ है और आगे आने वाले 3 साल में इनकी पार्टी क्या कुछ करती है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। अभी तक आपकी जो पार्टी है इसका गठन नहीं हो पाया, बिखरा हुआ है पूरा पार्टी। क्या लगता है कब तक गठन हो पाना संभव है?
देखिए, पार्टी का जहाँ तक आप सवाल किए कि बिखरा हुआ, हमारा पार्टी बिखरा हुआ नहीं है। हमारा पार्टी बिखरा हुआ रहता तो आज इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता। और पार्टी हमारा काफ़ी मुस्तैदी से हम लोग एकजुट है, क्योंकि संगठन की बात है और यहाँ पे झारखंड का कमान किसके हाथों में जाए उसकी बात है। तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार प्रतिपक्ष नेता युवा के आइकन माननीय तेजस्वी यादव जी काफ़ी इसमें गहनता से सोच विचार कर रहे हैं। उसमें उन्होंने देख रहा है कि किसके हाथों में यहाँ का कमान दिया जाए, कि राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य यहाँ उज्जवल हो और राष्ट्रीय जनता दल का एक धारदार संगठन बने। इसके लिए उन्होंने गहन छानबीन कर रही है। उन्होंने बैठा हुआ नहीं है और हमारी कमेटी की जहाँ तक बात है, हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। हम लोग पूरी मुस्तैदी से झारखंड में काम कर रहे हैं और झारखंड में लालू प्रसाद यादव जी के विचारों के साथ चलने वाले बहुत लोग हैं, उनका जनाधार बहुत है यहाँ। इसके लिए उन्होंने एक मजबूत संगठन बनाना चाह रहे हैं। मजबूत संगठन बनने के बाद हम लोग का देखिएगा कि जो संगठन का जो काम होता है, रूपरेखा जो तैयार होगा और उसके बाद हम लोग जो काम करेंगे उसके लिए बहुत एक धारदार संगठन बनेगा उसका, और हम लोग मजबूती से यहाँ एक राष्ट्रीय जनता दल का उभरेगा। झारखंड में अगर आपकी गठबंधन सरकार की बात करें तो आपकी पार्टी ने भी उतनी ही भूमिका निभाई है, लेकिन अगर 20 सूत्री की बात करें तो ज़्यादा लोगों को आरजेडी से जगह नहीं दी गई है, केवल चतरा विधायक को छोड़कर। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ चतरा में ही दिया गया तो हमारा जो संगठन है सिर्फ चतरा में नहीं है, पूरे झारखंड के 24 जिला में संगठन है। और हमारी जो मांग थी 20 सूत्री का, वो 24 जिला में हर जिले में हमारे कुछ न कुछ हमारा सदस्य हो, ठीक है, उसके अनुपात में नहीं हो, लेकिन जो कांग्रेस है जेएमएम का हो उसके अनुपात में हमारा हो, लेकिन 2 ही हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन हर जिले में हमारा 20 सूत्री में हो, ये हमारी मांग थी। और इसको कहीं ना कहीं महागठबंधन के सरकार में नज़रअंदाज करके जो 11 जिला में बना, सिर्फ चतरा को छोड़ के कहीं हमारा कोई सदस्य नहीं बना है। तो इस बात को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, अपने तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने बता दिया है और उसका उनका जैसा सोच विचार होगा, जैसा वो बात करेंगे और जैसा उनका